अच्छा, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कर रहे हैं। ये लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है जी, आपने फाइंड करना है b प्लस -2। हम ना देखें पहले, बाद में कर लीजिएगा, समझ नहीं आएगी ऐसे। b प्लस -2/3, b की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन में दी हुई उन्होंने 1 -1, और दूसरा उसी तरह लिखते हैं -2 और 3। अब जब इनको प्लस करना होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे। मैंने बताया था कि हमेशा जब भी प्लस करना है तो प्लस के बाद वाले को ब्रैकेट में रख दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह आगे चलते हैं तो वो क्या आएगा, -1 + 3। अब ब्रैकेट को ओपन करें तो ये क्या आएगा, 1 प्लस और माइनस क्या लिखा जाता है, माइनस, -1 + 3 आ जाएगा। और एंड पे देखें तो आपके पास आंसर क्या है, 1 - 2 क्या होता है, -1, -1 + 3 क्या होता है, +2। ठीक है, ये किसका आंसर है? ये आंसर है b प्लस -2 और 3। ठीक है, हाँ बस। हुसैन, हो गया था तुम्हारा भी ये? हो गया था। ठीक है, एमन आपका? जी हो गया था। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट किस पे चलें, पार्ट 5 पे चलते हैं, ठीक है। तो इसी का पार्ट 5 है, पार्ट 5 है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 2A, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ना जहन में रख लेनी है कि अभी जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स है और ए जो है वो कोई नंबर है, रियल नंबर है इनफैक्ट। तो हम रियल नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आगे जाके देखेंगे कि जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो टोटली डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। तो जब नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर एज इट इज 2 आ जाएगा। और ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई है, क्या दी हुई है, उन्होंने दी हुई है -1, 2, 2 और 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या करना है कि 2 को हर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू -1, 2 इंटू 2, अच्छा 2a ये वाला क्लियर है हुसैन? हाँ हुसैन जी कहते हैं, क्लियर है। एमन ये क्लियर है? क्लियर है। अब इस पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 में आपने क्या फाइंड करना है? अब मैं क्वेश्चन को उसी से करता हूँ, दूसरे से करता हूँ। पार्ट 6 में आपने -1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, b करना है। तो -1 इसी तरह आ जाएगा, b की जगह b मैट्रिक्स लिख दें। b मैट्रिक्स क्या थी, -2 और 3, ठीक है। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 और -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आ जाता है आपके पास, -1 इंटू -2 क्या होगा, +2, -1 इंटू 3 क्या होगा, -3, ठीक है। तो ये -1 इंटू बी आ गया, सही है। ये उतार लें दोनों क्वेश्चंस, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट कौन सा करना चाह रहे हैं हम? पार्ट करना चाह रहे हैं 3, ठीक है। 3 पार्ट में क्या दिया हुआ है? 3 पार्ट में दिया हुआ है 2
बाद में लिखना है हम ना 231 प्लस 102 माइनस 2 2 और 2 क्लोज होगी। पहले हमेशा क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसी तरह लिखा जाएगा 2 3 1। और फिर मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि पहले हमेशा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट डली हुई है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, अब ब्रैकेट में हम जैसा पहले एडिशन करते थे उसी तरह सब्ट्रैक्शन होगी। 1 माइनस 2, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस 2, तीसरी क्या आएगी 2 माइनस 2, ब्रैकेट मैट्रिक्स की क्लोज। और ये वो वाली ब्रैकेट क्लोज जो हमने सॉल्व करनी है। अगले स्टेप में एक लाइन छोड़ के ताकि वो मिक्स ना हो, 2 3 1, फिर ये ब्रैकेट 1 माइनस 2, 0 माइनस 2 और 2 माइनस 2। फिर अगला स्टेप ये सब उसी तरह 2 3 1 प्लस 1 माइनस 2 क्या आता है -1, 0 माइनस 2 क्या आता है -2 और 2 माइनस 2 क्या आता है 0। अब आखिरी स्टेप कर दें, वो छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई। आखिरी स्टेप में क्या होगा, 2 प्लस -1, 3 प्लस -2, 1 प्लस 0, फिर 2 -1, 3 -2, 1 प्लस 0। 2 -1 क्या आएगा हुसैन, 2 -1 क्या आएगा 1 1। एमन 3 -2, 1 1 प्लस 0 इज 1। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, सही है। 1 -1 0, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 1 -1 1, 2 -2 और 2, 3 1 और 3। सी की वैल्यू क्या दी हुई है -1 0 0, 0 -2 3 1 1 और 2। थैंक यू बेटा जी। अच्छा, अब इसका हमने वेरीफाई करनी है चीज़ें, तो वेरीफाई क्या करनी है, पहला पार्ट करने जा रहा हूँ मैं। सब दोनों को आ रही है ना वीडियो नजर हुसैन? टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, पहला पार्ट है ए प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस ए। क्या लगता है कैसे करेंगे हुसैन ये? पहले राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इमन सही कह रहे हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई तरीका है इसे सॉल्व करने का? हम्म? साथ भी हो सकता है, साथ साथ। हाँ, साथ भी हो सकता है, सही कह रहे हैं ये दोनों हमना बाजी जी। अच्छा, साथ भी हो सकता है, तो हम साथ भी कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं। तो साथ करना मैं रिकमेंड करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और साफ साफ भी हो सकता है अगर करना चाहें। तो इसमें अगर ए की वैल्यू पुट करें, क्या आएगी 1 2 3, 2 3 1 1 -1 और 0। फिर सी की वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू क्या आएगी -1
जीरो जीरो, 0 0 7 हो गए हैं। 0 0 0 -2 और 3 1 1 और 2, ये ब्रैकेट क्लोज, बीच में डालें इक्वल्स टू, सी की वैल्यू पुट करें, क्या आएगी -1 0 0 0, एक मिनट, -2 3 1 1 और 2 जैसे हो रहा है, ये समझ आ रहा है अभी? बस पहले इसको देख लें, फिर आपका भी डिस्कस कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 2 3 1 -1 0। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे इमन? सॉल्व, कैसे सॉल्व दोनों करेंगे? को साथ रख के। ऐसे ही, हम्म। p प्लस -2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2। ठीक है, इसी तरह इधर भी आ जाएं, क्या क्या आएगा? ओए, अभी शहीद हो जाता बेचारा, इधर से आएगा। अच्छा, -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस -1 2 प्लस 0। थोड़ा सा स्पीड अप करने लगो मैं। 1 -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 3 -2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2। ठीक है, इधर आ जाए हम, यहाँ पे क्या क्या होगा, -1 प्लस 1 और 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 -1 और 2 प्लस 0। लास्ट स्टेप क्या आएगा, 1 -1 0 2 प्लस 0 2। हुसैन ये सारी वैल्यूज लिखो जल्दी जल्दी। 2 प्लस 0, आगे 3 प्लस 0 क्या आएगा? हुसैन 3 प्लस 0 क्या आएगा? 2। 3 प्लस 0 2 आएगा। 3 आएगा, मैं समझ 2 प्लस 0। देखो ना पुत्र, 2 प्लस 0 क्या आएगा 2, 3 -2 क्या आएगा 1, 1 प्लस 3 क्या आएगा 4, 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 1 0 और 0 प्लस 2 इज 2। ठीक है, एमन आगे वाले करवाएं, क्या क्या आएगा? 0 0 2 2 3 3 2 2 1 हाँ 4 3 2 2 0। 0 और ये 2। हाँ देखो, होगी ना दोनों साइडें बराबर, अब एंड में लिख लेना है वेरीफाइड। ठीक है, जवाब तभी सही आएगा जब ये दोनों सेम हो। हाँ ठीक है। ठीक है, ये भी कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, ये ठीक है ना, समझ आ गई है? आ गई है। हाँ, इसका पार्ट 2 करो जरा अभी। अच्छा, हाँ बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
अच्छा जी, गुड। अब फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ ना, इसी तरह तुम्हारा फोर्थ है कि उसमें 3 मैट्रिसेस आ रही हैं, और 3 मैट्रिसेस आ रही हैं, तो ये उस तरीके से करें जिस तरह हुसैन कह रहा था कि पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लें और फिर राइट हैंड साइड कर लें। ठीक है, ठीक है अहमद। मैंने फर्स्ट तक दोनों साथ कर लिए, फिर मैं आगे अलग कर लेती हूँ। आगे अलग कर, बीच में हो जाएगा सारा, अदरवाइज -1 0 -1 0 -1 0 -2 -2 -2 3 -2 और फिर 1 -3 1। तुम दूसरा करो, ये और है वो और है। तुम्हें चौथा कहा है, मैं पांचवा कर रहा हूँ। चौथा ही कर रही हूँ। अच्छा, 1 -3 1 2 -3। चौथा लेफ्ट हैंड साइड से भी करना था। हाँ, वैसे ही कर लो, तो वैसे ही कर रही थी। जैसे मर्जी कर लो, सही होगा। उसे फंसाने के लिए कह रहा हूँ। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। फिर -1 -1 0 +1 0 -1 0 -2 -2 +2 3 -2 1 -3 1 -2 -3 plus 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। फिर सर पहले 2 को इन सब से -2। मल्टीप्लाई करो। हाँ हाँ, 1 -1 -2 0 1 -2 0 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। आगे मैं एक स्टेप खाऊंगा, प्लस वाला है तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। -2 +1 -1 1 +2 3 -1 +3 2 -2 +2 0 0 +3 3 1 +1 2 -2 +1 -1 0 -1 -1 -1 +0 -1। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। अब इसी का पार्ट 2 करें और राइट हैंड साइड करें। राइट हैंड साइड क्या है? c प्लस a माइनस b। पहले आएगा c क्या था? -1 0 0
0 -2 3 और 1 1 2 प्लस ब्रैकेट ए के 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, और माइनस बी के 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अच्छा जी, आगे चलें। -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस 1 -1 0 2 +1 3 3 -1 2 2 -2 0 3 + 2 3 + 2 5 1 -2 -1 1 -3 -2 -1 -1 -2 और 0 -3 -3। एंड पे क्या आएगा? -1 + 0 0 + 3 0 + 2 0 + 0 -2 + 5 3 + -1 1 + -2 1 + -2 2 + -3। आगे -1 + 0 -1 3 2 0 3 2 -1 -1 -1। ये कोई गलती तो नहीं होगी? ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड -1 3 2 और ये राइट हैंड साइड हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 LHS equals to RHS verified। ठीक है।